बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम अपनी एक जो हेडिंग हमारी टॉपिक्स रहे हैं मिस कॉन्सेप्ट्स का, उसका पार्ट 3 करेंगे। पहले ऑलरेडी हम 1 और 2 कर चुके हैं मिथ्स के नाम से, मिस कॉन्सेप्ट्स के नाम से। तो आज उसका पार्ट 3 है। और आज जो इसमें हम मिस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे वो इस कदर माइंड ब्लोइंग है कि मैं ख़ुद जब वो सुनता हूँ तो मैं बिल्कुल उसमें उसकी कोई मैं रिलेशन या उनको कोरिलेट नहीं कर सकता कि क्या सोच के हमने ये बातें वहम बना ली हैं। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 जी, 1 2 3 ये 3 आपस में जुड़े हुए हैं। ये खाने के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। और 99% आई गेस मे बी 100% लोगों का ये ख्याल है क्लिनिक पे जो आते हैं कि केला खाने से रेशा हो जाता है। मतलब मैं ये चीज़ क्लिनिक पे भी बड़ा मैं हैरान होता हूँ कि भाई देखें, केला अल्लाह ताला ने सदाबहार फल निकाला है, ठीक है ना जी, ऐसा ही है। सर्दियों में भी मिलता है, गर्मियों में भी मिलता है। अल्लाह माफ़ करे, अगर कोई ऐसा ही प्रॉब्लम होती केले के साथ तो शायद अल्लाह ताला की तरफ से वो सिर्फ गर्मियों में ही आता, लेकिन सर्दियों में भी हमें मिलता है खाने को, अल्लाह की तरफ से गर्मियों में भी मिलता है। मतलब हम दोनों सीजन्स में खा सकते हैं और ये एक कुदरती फल है। तो यकीन करें कि जितनी बड़ी से बड़ी किताबें उठा के पढ़ लें, केले के साथ कोई रेशा नहीं होता। लेकिन उसमें एक शर्त है। आप देखें, शर्त ये है कि आपने अच्छी उम्मीद रखनी है खाते हुए। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी अनफॉर्चुनेटली लोगों के साथ, आवाम के साथ ये है कि हमने केला खिलाने से पहले ही ये चीज़ अपने दिमाग में सोची हुई होती है कि भाई केले के साथ रेशा होना है। फिर बिल्कुल होता है, क्योंकि आपने गुमान ही बहुत बुरा सोचा हुआ है पहले से ही, उम्मीद ही बहुत बुरी लगाई हुई है। तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक इसमें से, इस मिस कॉन्सेप्ट से निकलें। केला खाने से कोई रेशा नहीं होता है। जब अल्लाह की तरफ से वो दोनों मौसमों में मिल रहा है तो मतलब हम दोनों मौसम में खा सकते हैं। 2 केले बिल्कुल अलाउड है। 6 महीने से आगे जो बेबी है वो खा सकता है, सर्दियों में भी खा सकता है, गर्मियों में भी खा सकता है, नो रेशा। ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2 बहुत ही फ़नी कि वो ये है कि सर्दियाँ जब आती हैं तो माल्टे और किन्नू मिलते हैं खाने की तरफ से, खाने में अल्लाह की तरफ से मिलते हैं क्योंकि वो सर्दियों का फल है। क्लिनिक पे अक्सर लोग आके कहते हैं जी इसने माल्टा किन्नू खा लिया इसलिए इसका गला ख़राब हो गया है। देखें, अगर माल्टा और किन्नू जो है अगर वो मीठे हैं, वो अच्छा फल है, ख़राब हुआ फल खट्टा नहीं है, तो बिल्कुल इंशाल्लाह वो कोई गला ख़राब नहीं करता, बल्कि वो फ्लू, ज़ुकाम, गला ख़राब, चेस्ट इन्फेक्शंस के लिए अच्छा होता है क्योंकि उसके अंदर विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी तो क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करता है, वायरसेस के ख़िलाफ़ लड़ता है, ताकत देता है। तो विटामिन सी तो सर्दियों में आपको रोज़ पीना चाहिए, तो वो बहुत सारे ज़ुकाम को कम कर देता है। लेकिन शर्त वही है, आपने उम्मीद अच्छी रखनी है। इस बात पर यकीन रखें कि हम कुदरती चीज़ें खा रहे हैं, इनमें बीमारियाँ नहीं हैं। ठीक है जी। तो सर्दियों में प्लीज़ माल्टे और किन्नू खाने दिया करें, दिन के टाइम खाएं। मैं अक्सर अपने पेरेंट्स को कहता हूँ धूप में बैठ के खाया करें, दिन के टाइम खाएं। मीठा है तो खाने दें, कोई मसला नहीं, कोई बीमारी नहीं है। गर्मियों में माल्टे नहीं खा सकते हम, तो माल्टे किसी भी तरह ठंडे या वो गले ख़राब वो नहीं करते अगर वो माल्टे ठीक हैं, किन्नू ठीक हैं, तो मीठे हैं। तो नंबर 3 आम। जब हम गर्मियों पर आएंगे तो जब आम मिलना शुरू होते हैं तो एक और बड़ा ही अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट ये है कि भाई हमारे जो हैं बड़े हैं या घर के लोग हैं वो कहते हैं भाई आम ज़्यादा मत खाना, ये गर्म होते हैं। तो ये भी मैं सोचने से कासिर हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से गर्मियों में मिलते हैं। प्लीज़ इस पे भी गर्मियों में, अब आमों को हम सर्दियों में तो खाने से रहे कि भाई गर्म होते हैं, इनको सर्दियों में किसी तरह खा लें। भाई वो मिलते ही गर्मियों में, गर्मियों का ही फल है, हमने गर्मियों में ही खाने। तो आम भी गर्म नहीं होते। इसमें से भी, इस मिस कॉन्सेप्ट से भी निकले तो आम भी बच्चे खा सकते हैं और वो बेचारे गर्मियों में ही खाएंगे। ठीक है जी, 3 चीज़ें। चौथी चीज़ जो आज मुझे सुनने को मिली, तो मैंने जल्दी से नोट किया कि क्लिनिक में मैं आज जाके इंशाल्लाह इस पर बात करूँगा। ये भी बड़ा ही एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे घरों में है। ये जब चांद ग्रहण लगता है, सूरज ग्रहण के साथ भी शायद चांद ग्रहण मैंने ज़्यादा क्लिनिक पे सुना है कि जब चांद ग्रहण लगता है और बेचारी हमारी ख़वातीन अगर उसमें कोई प्रेगनेंसी है, किसी को प्रेग्नेंट है, तो जो बड़े हैं घर के वो
मैं ये भी सुन चुका हूँ कि वो उनको बैठने नहीं देते, भाई आज सारी रात खड़े होकर गुजारनी है क्योंकि आज चांद ग्रहण लगा हुआ है, बैठ मत जाना। तो बेचारी ख़वातीन सारी सारी रात खड़े होकर भी गुजारती हैं। आई मीन, कैन यू बिलीव इट कि हम किस सदी में जा रहे हैं और क्या हम सोच रहे हैं। अच्छा, आज जो आए हुए थे पेशेंट जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उस बच्चे को, वो बच्चा है जी 1 मंथ का था, उसको था कैपिलरी हिमेंजियोमा, एक स्ट्रॉबेरी की तरह का एक लीजन यहाँ हाथ पे बना हुआ था, जिसको हम कैपिलरी हिमेंजियोमा भी कहते हैं, स्ट्रॉबेरी नेवाई भी कहते हैं। वो एक कुदरती तौर पे छोटी छोटी खून की शरियानों का एक गुच्छा सा इकट्ठा हो जाता है, जो कि अपनी एज के साथ ठीक भी हो जाता है, 2-2.5 साल के अंदर अंदर खुद ही ख़त्म हो जाता है, नो टेंशन। लेकिन उसकी जो मदर थी, उन्होंने कहा जी हमारी तो सास ने मुझे ये कहा है कि ये जो चांद ग्रहण लगा था ना, इस वजह से बच्चे को यहाँ निशान पड़ा है। तो जी मैं इसके ऊपर कोई लॉजिक नहीं ला सक रहा हूँ कि ये क्या सोच के हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया है। तो मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अल्लाह दा वास्ता है इस तरह की चीज़ों में से हम निकलें। चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण, इनसे जो बेबी अभी पैदा नहीं हुआ उसको कोई बीमारियाँ नहीं चलती, कोई उस पर निशान नहीं पड़ जाना है। माँ को भी आराम करने दिया करें, सारी रात खड़े ना रखा करें, और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दें। और बाकी इसके साथ इवन अहादीस में भी है कि सूरज चांद ग्रहण के साथ किसी की मौत, किसी की पैदाइश को जोड़े मत, बड़ी सख्ती से मना किया गया है। हाँ, जब ऐसे सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, स्पेशली चांद ग्रहण लगता है तो अल्लाह ताला से 2 नफल पढ़ने चाहिए, अल्लाह ताला से रहम की अपील करनी चाहिए। ठीक है जी, ओके जी, दिस वाज पार्ट 3 ऑफ मिसकॉन्सेप्ट्स। आगे जैसे जैसे हम सुनने को मिलेंगे इंशाल्लाह और पार्ट्स भी करेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखा करें। जो लोग जिनके पास खाने को नहीं है, आपके नेबरहुड में अगर कोई ऐसे लोग हैं तो ज़रूर उनको कुछ ना कुछ खाने को दे दिया करें, अगर ऐसे लोग हमारे आस पास रहते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।